आज मैं आप लोगों से अपनी एक वो बात शेयर करना चाहता हूँ जो आप लोग नहीं जानते, इसलिए आप भी ये बात अपने तक ही रखिएगा, किसी को बताइएगा नहीं। कई साल पहले अपना करियर शुरू करते वक्त मेरी एक शख्स से मुलाकात हुई थी जिसने मेरे मुंह पर मुझे कहा था कि भाई ये जो कोई भी काम कर रहे हो, कैमरे के सामने आना, ब्रॉडकास्ट वगैरह वगैरह, ये सब छोड़ दो, ये तुम्हारे बस का काम नहीं है। और मेरा रिस्पॉन्स उस वक्त उनको ये था, यू। आई नो मेरा ये जवाब, ये रिस्पॉन्स जज्बाती था, और उस वक्त उस मोमेंट में उस शख्स की बात शायद सही थी। मेरे पास वो स्किल्स नहीं थे, वो तरीके मुझे नहीं आते थे जिससे कोई अच्छा ब्रॉडकास्टर बन सकता है या कैमरे के सामने बन सकता है। लेकिन आज इतने सालों बाद जब मैं अपनी सारी अचीवमेंट्स, कामयाबियों को, नाकामियों को, उतार चढ़ाव और सबको देखता हूँ, तो मुझे अपने उस इमोशनल रिस्पॉन्स पर अभी भी फ़ख्र महसूस है। ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि जब भी मैं कोई काम करता हूँ, कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करता हूँ या कोई फिनिश करता हूँ, तो मेरी दो किस्म की मोटिवेशंस होती हैं। एक मोटिवेशन ये होती है कि जब भी मैं कोई काम शुरू करता हूँ तो उसके ख़त्म होने का, उसको अंजाम तक पहुँचाने की एक मोटिवेशन होती है। उसका एंड मेरे जहन में होता है कि ये चीज़ जब पूरी हो जाएगी तो कैसी लगेगी, बहुत अच्छी लगेगी, और उसको अचीव करने में वो चीज़ मुझे मोटिवेट करती है। लेकिन अक्सर औकात मेरी मोटिवेशन किसी चीज़ को ख़त्म करना नहीं होती, बल्कि उस शख्स को, ऐसे लोगों को गलत साबित करना होता है, उनको हराना होता है। और वो गुस्सा जो उस वक्त मुझे आया था अब भी मेरे अंदर ज़िंदा है, और वो पॉजिटिव एनर्जी बनकर मुझे मोटिवेट करता है ऐसे लोगों को हराने के लिए, उस शख्स को गलत साबित करने के लिए कि जो मैं काम शुरू कर रहा हूँ वो मैं ख़त्म कर सकता हूँ, क्योंकि अब भी मेरे अंदर वो गुस्सा मौजूद है। मैं ये बात आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आई एम श्योर इस वक्त आप में से बहुत से लोग या तमाम लोग अपनी पर्सनल, प्रोफेशनल या किसी भी जगह पर ऐसी सिचुएशन में घिरे होते हैं जहाँ पर हालात या इर्द गिर्द के लोग आपको बार बार ये इंश्योर कराने की कोशिश करते हैं कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो आपके बस का काम नहीं है, उसको छोड़ दीजिए, एंड आप उसके काबिल नहीं हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन आपके अंदर से आई एम श्योर अक्सर ये बात आ रही होती है कि नहीं, जो काम आप करना चाहते हैं, जो डिसीजन आप लेना चाहते हैं, या जो प्रोजेक्ट आप पूरा करना चाहते हैं, या कोई भी चीज़ करना चाहते हैं, वो आपसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। ठीक है, उस वक्त आपके पास वो सारी चीज़ें मौजूद नहीं हैं उसको मुकम्मल करने के लिए, लेकिन आपको अंदर से पता है कि वो काम आपको करना है, और ये बात आप लफ्ज़ों में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और इस रिस्पॉन्स का जो मेरा रिस्पॉन्स था, अगर आप भी ये रिस्पॉन्स रखेंगे, उसका मतलब ये नहीं है कि आप एकदम से कमरे से बाहर निकल जाएं, सारी कश्तियां जला दें, सब कुछ ख़त्म कर दें। नहीं, इसका मतलब ये है कि वो प्लान, वो जुस्तजू, वो थॉट अपने जहन में रखिए, एक प्लान बनाइए कि ये जो काम आपको करना है, जो गोल आपको अचीव करना है, वो आपके अंदर उसको जगा के रखिए, उस इमोशंस को। और फिर चाहे उसको मुकम्मल करने में आपको एक दिन लगे, एक हफ्ता लगे, एक महीना, एक साल, 5 साल, 10 साल लगे, लेकिन एज लॉन्ग एज दैट इमोशन, एज लॉन्ग एज वो गुस्सा आपके अंदर जिंदा है, आपको वो एनर्जी देता रहेगा उस काम को ना सिर्फ फिनिश करने के लिए, बल्कि इसलिए क्योंकि जो लोग आपको गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग आपको पुल डाउन करने की कोशिश कर रही हैं, उनको गलत साबित करने के लिए, उनको हराने के लिए आपको वो काम मुकम्मल करना है। इंसान की ज़िंदगी जो है वो चैलेंजेस से भरी पड़ी है। कभी भी किसी के ज़िंदगी में ऐसा मौका नहीं आता कि जिसे आप लाइफ परफेक्ट समझ लें। ये रिस्पॉन्स भी जो मैं आपको बता रहा हूँ, इंडिपेंडेंस का, अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में रहने का, अपने फैसले खुद लेने का, और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहने का, ताकि जो भी आपका नतीजा हो, चाहे वो सही हो, गलत हो, अच्छा हो या बुरा हो, एटलीस्ट आप उसके कंट्रोल में हैं और आप किसी और को ब्लेम ना करें। ये सिचुएशन में भी ऐसा नहीं है कि हैप्पीनेस की गारंटी है और आपकी सारी तमाम मुश्किलें ख़त्म हो जाएंगी। मुश्किलें दुनिया में हर किसी की लाइफ में होती हैं, लेकिन अगर मुश्किलें रहनी ही हैं और खुशी और गम का साथ चलना ही है, तो क्यों ना ऐसी पोजीशन में रहकर उसको जिया जाए जिसमें आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में है, ना कि किसी और के कंट्रोल में, किसी दूसरे लोगों के कंट्रोल में या हालात के कंट्रोल में। कभी कभार मुझे लगता है कि इस दुनिया में इंसानों में असल फ़र्क गरीब या अमीर इंसानों का नहीं, या समझदार या ना समझ इंसानों का नहीं, या अच्छे या बुरे इंसानों का नहीं। अगर फ़र्क है तो ऐसे इंसानों का है जिनकी लाइफ उनके अपने हाथ में, कंट्रोल में है, जिनके डिसीजन उनके कंट्रोल में है, और ऐसे इंसानों में है जिनकी लाइफ और जिनके डिसीजंस दूसरे लोगों के या हालात के कंट्रोल में है। बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन लाइफ, taking your own decisions, taking your own risks, and owning them is the most important thing you can do to your life. That is one thing that decides where you go from where you are right now. इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी अच्छी जगह पर ही होंगे या सारी चीज़ें परफेक्ट होंगी, लेकिन आखिर में एटलीस्ट आपको ये तसल्ली ज़रूर होगी कि जो भी आपने फ़ैसला लिया है वो आपने अपनी आज़ादी से, अपनी मर्ज़ी से लिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये फ़ैसला जो भी आप लेंगे वो
हमेशा आपके लिए खुशी बनकर साबित होगा या उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। कॉम्प्रोमाइज़ पूरी दुनिया में होता है, हर जगह पर होता है, लेकिन ये भी फैसला आपका होना चाहिए, ये कॉम्प्रोमाइज़ भी आपका होना चाहिए। जो भी प्रोजेक्ट आप करने जा रहे हैं वो आपका डिसीजन होना चाहिए। मेरी अपनी ज़िंदगी में भी सारी चीज़ें, मैं ये नहीं कह सकता कि परफेक्ट हैं या सारी चीज़ें मैंने फिगर आउट कर ली हैं। ये एक कंटिन्यूस बैटल है। अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मैंने समझता हूँ मैंने फिगर आउट कर लिया और मैं इसमें बहुत अच्छा फील करता हूँ, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो मैंने अभी तक फिगर आउट नहीं की और एक कॉन्स्टेंट चैलेंज है। लेकिन हमेशा मेरा गोल या किसी और का भी मेरे ख्याल में गोल यही होना चाहिए कि जिस सिचुएशन से भी आप डील कर रहे हैं, जिस सिचुएशन में भी आपको कोई फ़ैसला लेना है, वो आपका अपना फ़ैसला हो। और वो फ़ैसला आपको इसलिए नहीं लेना कि उसके फ़ैसले किसी और के इन्फ्लुएंस से, किसी और को खुश करने के लिए या किसी के डर में या व्हाटएवर रीज़न, ये फ़ैसला आपका होना चाहिए। एज लॉन्ग एज ये फ़ैसला आपका है, एज लॉन्ग एज आप अपनी लाइफ के कंट्रोल में है, you will figure anything out. There is no situation in this world जो आप फिगर आउट ना कर सकें as long as आप अपनी ज़िंदगी के कंट्रोल में हैं। लेकिन जब आप ये कंट्रोल किसी और को सौंप देते हैं, चाहते हुए ना चाहते हुए, तो फिर हालात और बाकी लोग आपके लिए फ़ैसले लेते हैं, और वो फ़ैसले किस तरह रहते हैं वो तो वक्त ही बताएगा। अपने आप को जानिए, आप कौन हैं, कैसे हैं, आपको क्या अच्छा लगता है। आई एम श्योर आप अच्छे हैं, आप दूसरों का अच्छा चाहते हैं, आप किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, बट इवेंचुअली यू हैव टू बी योर सेल्फ। अपने आप बनिए, किसी और के जैसा ना बनिए। वो कहते हैं ना, आई एम हु आई एम, टेक इट और लीव इट। अगर दूसरों के लिए अपने आप को चेंज करेंगे तो फिर आप अपने आप की शख्सियत को खो देंगे, और ऐसी शख्सियत को कोई पसंद करे तो फिर फ़ायदा क्या, क्यों, जो कि हर वक्त बदलती रहती है। सो यू हैव टू बी योर सेल्फ। मैं आज भी जब उस शख्स के बारे में सोचता हूँ या ऐसी तमाम सिचुएशंस के बारे में सोचता हूँ तो मेरे जहन में सिर्फ 2 ही बातें आती हैं उन ऐसे लोगों के लिए, उस शख्स के लिए। एक बात, थैंक यू फॉर पुटिंग मी थ्रू दिस सिचुएशन, फॉर पुशिंग मी, फॉर गिविंग मी दिस एंगर, फॉर गिविंग मी दिस इमोशन, जो कि अब भी मेरे अंदर ज़िंदा है और मुझे पॉजिटिव एनर्जी देता रहता है चीज़ों को फिगर आउट करने के लिए, अपने आप को अपने आप जैसा रखने के लिए, टू बी माई सेल्फ। और दूसरी बात, फक यू अगेन। और आप लोगों के लिए तो सिर्फ एक ही मैसेज है, दैट्स इट, सी यू नेक्स्ट टाइम।